प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए राजनीतिक विज्ञान मासिक टेस्ट अगस्त के महीने का कंप्लीट सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लेना, इससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट किस वर्ष की घटना है? तो ये सन 1962 की घटना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा, बर्लिन की दीवार कब धराशायी हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1989 में धराशायी हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण की तिथि थी? तो ये थी 11 सितंबर 2002। ये ये वाला नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 11 सितंबर 2001 इसका राइट आंसर है। तो 2001 में आक्रमण की तिथि थी। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना सन 1966 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद गाइस जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। पहला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध हुआ था? तो कारगिल युद्ध सन 1999 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या आएगा? 1999। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1945। तीसरा क्वेश्चन है, डेड डैश संधि को निशस्त्रीकरण के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है? तो इसमें यहाँ पर आएगा परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये वाली संधि है, इसको मील का पत्थर माना जाता है। इसके बाद गाइस देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, पाकिस्तान एक गणराज्य है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस्लामी। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर दिए। इसके बाद गाइस देखिए, तीसरे क्वेश्चन में सही जोड़ी मिलाना। तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन है, ये मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से सन 1961 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, सोवियत संघ का औपचारिक विखंडन? तो ये हुआ था सन 1991 ईस्वी में, इससे मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म? तो ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट से सन 1991 में। इसके बाद जो गाइस बच जाता है यहाँ पर, बांग्लादेश का अभ्युदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का अभ्युदय 1961 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर ये सही जोड़ी खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए गाइज, यहाँ पर ये आंसर, अगर आपको भी पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या कंसेप्ट हो या बोर्ड्स हो या जेईई नीट का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो आपके साथ है। 24 घंटे आपको 3 इजी स्टेप में सारे डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है, साइन अप कर लेना, उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन उसका फोटो खींचना है या उसे टाइप करके भी आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। 60 सेकंड में यहाँ पर टीचर आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। तो गाइस देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। सर 1961 दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 में हुआ था। तो पेपर में ये मिस्टेक आई हुई है, तो इसको आपको सुधार लेना है। इसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए और सार्क के सदस्यों के नाम लिखिए। और 5वें क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम इनके आंसर्स को अभी हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए हैं ये इस तरीके से। इसकी अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर के डायरेक्टली आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सार्क के सदस्यों के नाम लिखने हैं, यहाँ पर देख सकते हो ये सभी सार्क के सदस्य देश हैं जो उनके नाम लिखे हुए हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, ये सार्क के 7 सदस्य हैं। इसके बाद देखिए, डोकलाम प्रकरण क्या है? डोकलाम प्रकरण का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा। डोकलाम विवाद क्या हुआ था? इसमें 53 भारतीय सैनिक और एक बुलडोजर अभी भी डोकलाम में है। जबकि भारत ने इस दावे को नकारते हुए कहा है कि उनके अभी भी वहाँ करीब 300 से 550 सैनिक उपस्थित हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था शोक थेरेपी क्या है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है, देख सकते हो आप। शोक थेरेपी के बारे में विस्तार से आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। इसकी PDF फाइल चाहिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और कौन से पेपर का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।